ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, ये दरिया किनार जो है वो साथ साथ आपके जा रहा है और पहाड़ों पे जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे दरख्त जो है, ये व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर आप बादल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। हमारा सीरीज़ जो है वो जारी है। अभी हम जो नारायण कागान के सफ़र पे हैं, बाबूसर टॉप तक हमारा जो ये सफ़र है ये जारी रहेगा। अभी हम जा रहे हैं बालाकोट से नारायण कागान, तो रास्ते में हमारा स्टे जो है वो शोगरां तक होगा। शोगरां जो है ये बालाकोट से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है और ये तकरीबन जो गाड़ी का रास्ता है तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा 20 मिनट का ये रास्ता है। रोड ठीक है, मतलब इस तरह ख़राब नहीं है, जगह जगह पे थोड़े छोटे छोटे गड्ढे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ये रोड बहुत ज़बरदस्त है। साथ में आपको अच्छे अच्छे पहाड़ और दरख्त जो है ये आपको नज़र आएंगे। दूसरा ये कि अभी जो है मतलब यहाँ पे काफ़ी सियाह आ रहे हैं। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, ये दरिया किनार जो है वो साथ साथ आपके जा रहा है और पहाड़ों पे जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे दरख्त जो है, ये व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर आप बादल देख रहे हैं, खूबसूरत मनाज़िर है और हल्की हल्की बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से। इस इलाके में वैसे भी जो है आप शोगरां और नारायण कागान में मोस्टली जो है बादल रहते हैं और बारिश भी हल्की हल्की अक्सर हो जाती है, तो मौसम उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त रहता है। अभी हमारा सफ़र जारी है। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों पे आपको घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है उनकी अपने जो है यहाँ के लोकल लोग हैं, गांव है छोटे छोटे, तो पहाड़ों में ये घर जो है इनके अपने बनाए हुए हैं। यहाँ पे अपने लकड़ी वगैरह का काटते हैं, इससे अपने आमदनी का ज़रिया जो है वो बनाते हैं। ये भी रास्ते में आपको छोटे छोटे होटल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी लोग जो है इन होटलों में स्टे करते हैं, जो लाहौर या इस्लामाबाद इस तरह दूर इलाकों से आते हैं, तो उनका स्टे जो है अक्सर ये बालाकोट से ऊपर जो रास्ता है शोगरां और नारायण कागान को जो जाता है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मौसम बहुत ज़बरदस्त रहता है। रात को तो काफ़ी ठंड होती है, बाकी दिन को ये कि अगर धूप होती है तो वो भी हल्की हल्की लगती है, मतलब उस तरह गर्मी फ़ील नहीं होती, मौसम अच्छा होता है। रात को बहुत ज़्यादा फिर ठंड पड़ जाती है और यहाँ पे मार्केट भी है, छोटे छोटे जो है ग्रॉसरी वगैरह के आपको चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रूट वगैरह रास्ते में आप ले सकते हैं। यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जो है सुजुकी वगैरह, ये जीप वगैरह भी शोगरां तक जाते हैं और शोगरां से ऊपर जो है फिर सिरिपाए आता है। सिरिपाए को जो है ये अभी आप देख सकते हैं रास्ते में लोगों को अक्सर गाड़ियाँ भी गर्म हो जाती, ख़राब हो जाती, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में ये रोड बना हुआ है, तो गाड़ी का जो है वो ध्यान रखे कि अपनी फ्यूल जो है वो टैंक फिल रखे और बाकी रेडिएटर वगैरह पानी जो है वो गाड़ी की ज़रूर चेक करें। यहाँ पे अभी और भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, छोटे छोटे होटल बन रहे हैं। बाकी ये कि शोगरां जब आप पहुँचेंगे तो अगर सिरिपाए आपने जाना है तो उसका अलग रास्ता है। शोगरां ऊपर उसके लिए जीप जाती है, अपनी गाड़ी आप नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास 4x4 या बड़ी गाड़ी है तो वो शोगरां ऊपर जा सकती है या सिरिपाए जा सकती है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा जो है वो पहाड़ में है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और छोटी गाड़ी नहीं जा सकती। बाकी आप देख सकते हैं सियाह जो यहाँ से जाते हैं तो उनके पास मतलब ये रोड प्लेन है, छोटी गाड़ी भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर गाड़ी आपकी फ़िट हो, मेहरान या इस तरह छोटी गाड़ी अगर नई गाड़ी हो तो वो आगे जा सकती है। कल्टस वगैरह हो गई या वैगनार, वो आराम से 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी जो है वो बाबूसर टॉप तक भी जा सकती है, अगर गाड़ी आपकी फ़िट हो। बाकी अगर छोटी गाड़ी है तो वो बहुत मुश्किल से आपको बाबूसर टॉप पहुंचाएंगी। नारायण तक आप आराम से जा सकते हैं, मतलब इस तरह रोड ख़राब नहीं है।
बाकी यहाँ पे आप देख ले, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। बारिश यहाँ पे काफ़ी थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी हो रही है। और ये दरिया किनार जो है ये साथ साथ आपके जाएगा नारायण कागान तक, तो बहुत अच्छा ये व्यू आपको मिलेगा। और वो जो सामने आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये बाबूसर टॉप के पहाड़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जितने जितने आप आगे जाएंगे तो उतने ये पहाड़ आपको नज़र आएंगे। ये यहाँ पे ट्रेडिशनल जो चादर्स हैं, ये इन्होंने जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगाई होती है रोड के ऊपर, तो यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के शाल जो हाथ के बने हुए तो वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट जो है वो मिलेंगे हर जगह पे। आप रुक के यहाँ पे तस्वीर खिंचवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ये व्यू आप देख सकते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये नारियल जगह जगह पे लोग बैठे होते हैं, नारियल और ये फ्रूट कुछ जो यहाँ के यहाँ पे उसकी पैदावार होती है वो आपको बनिस्बतन शहर से आपको सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे लोगों ने ये देख ले टेंट लगाए होते हैं, रात का जो है दरिया के किनारे और रात गुजारते हैं। बाकी यहाँ पे ये होटल्स है, इसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। तो ये कि बंदा जब घूमने फिरने आता है तो रास्ता ये कि जगह जगह आप रुकेंगे और ऐसे पॉइंट पे चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे। इस ताज़ा हवा से जो है, जो ताज़ा हवा होती है और ऑक्सीजन होता है, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये है कि आपको जो सफ़र आपका है वो बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि बंदा सिर्फ ड्राइव करके या गाड़ी में बैठ के सफ़र करता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये है कि अच्छे अच्छे पॉइंट्स रास्ते में मिलते हैं आपको, आबशार मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने सेटिंग की होती है कि यहाँ पे लोग बैठ के चाय पिएं और इस अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। ये जून जुलाई अगस्त जो है ये यहाँ पे सीज़न होता है। तो ये है कि अभी होटल के जो रूम्स है वो उसके भी रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर एक रूम आपको 2500 का मिलता है तो वो अभी 4000 का मिलता है, जो 4000 का है वो 7-8 हज़ार का मिलता है। और अगर 7-8 हज़ार का हो तो 12,000। मतलब जून जुलाई अगस्त में छुट्टियां भी हो जाती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है, तो बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं। लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया। तो ये वैसे आता KPK में है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं सिर्फ़ इस अच्छे ठंडे मौसम के लिए और छुट्टियाँ गुजारने के लिए। ये देख ले, अभी फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, तो मौसम बहुत अच्छा है। बाकी ख़ुराक के लिहाज से जो है वैसे इतना महंगा नहीं है। अगर बंदा इतने दूर जाता है सफ़र पे तो लाज़मी बात है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ये दरिया किनार पे आप चेक कर ले, ये पुल बने हुए लकड़ी के, ये वैसे है लकड़ी के लेकिन बहुत मज़बूत है। ये लोकल गांव वालों ने बनाए होते हैं, अपने आने जाने का रास्ता है। ये जो जिस पुल पे हम जा रहे हैं ये बहुत मज़बूत पुल है, लोहे का पुल है और उस पर हैवी ट्रैफिक भी आता जाता है क्योंकि, और ये बहुत पुराना पुल लगता है, किसी अंग्रेज़ दौर ज़माने के हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़बूत है। तो यहाँ पे लोग जो है सिर्फ ये गाड़ियाँ नहीं है बल्कि हैवी ट्रैफिक भी इस पे आते हैं। हम अब पुल के दूसरे तरफ आ गए तो दरिया किनार जो है वो हमारे राइट साइड पे अब आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे राइट पे आ गया। असल में अभी यहाँ पे आगे बादशाह डैम भी बन रहा है, ये नारायण से पहले। तो ये है कि उसकी वजह से थोड़ा सा रोड का मसला है, लेकिन उन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह करे कि ये कामयाबी से पूरा हो जाए, तो इससे जो है बिजली के मसाइल भी हल हो जाएंगे। और ये है कि दरियाए किनार ये भी आप देख सकते, ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हो गया है और यहाँ पे जितने भी आप आगे जाएंगे तो पानी का जो फ़्लो है वो तेज़ होता जा रहा है। मतलब तेज़ी से भी ये जो है दरिया का पानी और इसका शोर जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है।
यहाँ पे ये पाशा डैम का प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी मज़दूर यहाँ पे काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। यहाँ पे आपको जो रास्ते में जगह जगह ये आबशार बने हुए हैं, ये ऊपर से बर्फ़ का जो पिघलते हैं और पानी आ रहा होता है। तो ये एक व्यू पॉइंट भी है, सेटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया होता है, क्योंकि ये पानी बहुत ठंडा होता है और इसके ऊपर चारपाइयाँ और ये कुर्सी आप देख रहे हैं, लोग इधर बैठते हैं, चाय पीते हैं, ये इस पानी में पाँव रखते हैं, क्योंकि इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी में आपको इतनी ठंडा पानी मिले और माहौल भी इस तरह मिले तो इसको एंजॉय करना चाहिए। तो अभी ये देख सकते हैं इन्होंने ये सेटिंग एरिया बनाई हुई है, काफ़ी अच्छा ये व्यू भी है और काफ़ी तेज़ पानी भी है, इसका आप शोर देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसको। इसी तरह आपको यहाँ पे जितने भी रास्ते में आबशार के साथ जो होटल मिलते हैं उसमें अक्सर आपको हर खाने मिल जाते हैं, लेकिन ये जो ट्राउट फ़िश का जो है ये स्पेशल यहाँ पे इन्होंने कुछ फार्म के होते हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि दरिया के होते हैं। तो वो ट्राउट फ़िश जो है आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। महंगा, मतलब मेरे ख़्याल में 3 से 4 हज़ार रुपये किलो मुख्तलिफ़ ये देते हैं। तो मुझे सबसे जो अच्छा सीन लगता है ये बैल बकरियों का जो लगता है, जो इतने लंबे कतार में रोड पे एक साइड पे जा रहे होते हैं। तो अलग अलग व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, इस पानी का ऊपर बर्फ़ आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे गाड़ियाँ जाती है, इसी रोड पे पानी भी आता है। तो खूबसूरत मनाज़िर होते हैं, हर लम्हा आपको एंजॉय करना चाहिए। और ऊपर बादल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ों पे घने जो है जंगल नज़र आ रहे होंगे, ग्रीनरी भी आपको नज़र आ रही होगी, बर्फ़ भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये दरिया का जो साथ साथ आपका इसका चलना होता है वो भी एक ज़बरदस्त आपको नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शोगरा पहुँच के वहाँ पे किवाई जो वाटरफॉल है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो सबसे ख़ूबसूरत इस रास्ते में आपको वो आबशार नज़र आएगा, जो मतलब वहाँ पे आप अगर नारायण कागन जाते हैं और वहाँ पे स्टे ना किया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे, वहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे, आपके साथ वहाँ के मनाज़िर शेयर करूँगा। तो काइंडली अगर वीडियो को लाइक भी करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ये सीरीज़ की पूरी वीडियो बाबूसर टॉप तक मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और भी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के पूरे मैं हर नॉर्दर्न एरिया को विज़िट करूँ, आपके साथ वहाँ की अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँ।